अपने यहाँ पर राजाओं के अंदर क्या सिस्टम होता था, बेटे चाहे कितने भी हों, जो सबसे बड़ा बेटा होता था, हमारे आज भी परंपरा यही है, हमारे सनातन धर्म में आज भी परंपरा यही है कि जब किसी के घर में मुखिया की डेथ हो जाती है तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो पिताजी की पाग बांधता है। आप अपने रोजमर्रा के जो परंपराएं हैं उसमें भी देखोगे, आपके घर की परंपराओं में भी देखोगे कि जब घर में किसी की डेथ होती है, मान लीजिए घर में अपने सर्वे सर्वा जो है मुखिया है वो दादाजी हैं और आपके पिताजी घर में सबसे बड़े भाई हैं, तो दादाजी की मृत्यु के बाद में आपके पिताजी का पाग दस्तूर होगा, पगड़ी दस्तूर जिसको अपन कहते हैं। तो हमारी परंपरा यही है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो पाग बांधता है पिताजी की। 12वां दिन कहते हैं ना अपने 12वें पे क्या हो गया, रंग दस्तूर या पाग दस्तूर, वही तो चीज है। अभी जैसे मेवाड़ के अंदर जो है ये अपने विश्वराज सिंह जी का राज तिलक महोत्सव मनाया गया, राज्याभिषेक किया गया, वो क्या चीज है, राज्याभिषेक क्या चीज है, वो एक तरह से पाक दस्तूरी तो है। अब कई लोग उसका विरोध कर रहे थे कि सर आज के जमाने में राज्याभिषेक कहां तक सही है, लोकतंत्र। अरे भैया वो राज्याभिषेक का मतलब ये नहीं है, वो राजा है इसलिए इसको राज्याभिषेक कहते हैं। हम आम लोग हैं, हम तुम आम लोग हैं, हम उसको पाक दस्तूर कहते हैं। ये राज्याभिषेक क्या है, ये भी पाक दस्तूरी तो है। ये राज्य महाराजे इनका सिस्टम थोड़ा अलग है। ये राज्य महाराजे बड़े लेवल पर होता है इसलिए इनके पास में बड़ी जगह चाहिए होती है, उस तैयारी को बड़ी तैयारी होती है, उसको तैयारी करने के लिए समय चाहिए होता है, तो वो 15वें दिन भी कर लेते हैं, 13वें दिन भी कर लेते हैं। हमारे यहां पर हम छोटे मोटे लोग हैं यार, हमारे यहां पर गिनती के मेहमान आते हैं, परिवार आता है एक, हमारे यहां पर कोई 12 गांव के आसपास के जिलों के लोग थोड़ी आते हैं। हमारे यहां पर किसी की डेथ हो जाती है तो पाक दस्तूर में अपने अपने परिवार के आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा गांव में तो गांव वाले सारे आ जाते हैं, ज्यादा व्यवहार है तो आसपास के 2-3 गांवों के लोग भी आ जाते हैं जो जानकार है। ये तो मेवाड़ के अधिपति हुआ करते थे, मेवाड़ के स्वामी हुआ करते थे, मेवाड़ के स्वामी तो एकलिंग जी है, मेवाड़ एकलिंग दीवान थे। तो मैं जब कई बार देख रहा था कि सोशल मीडिया पे और कई जगह पर जो है लोग बात इस तरह से बोल रहे थे, बता रहे थे कि ये जो मेवाड़ के अंदर हो रहा है इसका विरोध करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों विरोध करना चाहिए, क्या रीजन है विरोध करने का? कल को आपके घर में किसी की डेथ होती है, आपके घर में पाक दस्तूर होता है, कोई आपका उसका विरोध करे कि नहीं साहब तुम तो गलत कर रहे हो, पाक दस्तूर तो होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे, इसका मतलब ये तो हमारी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ है। अब लोग उस पर ये देते हैं कि साहब राज्याभिषेक है लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में सभी जगह राज्याभिषेक हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे राज्याभिषेक? आपके घर का मुखिया आपको बनाया जा रहा है तो ये भी आपका राज्याभिषेक ही है, ये मान के चलिए। हम आम लोग हैं, हमारे घर के अंदर जो है 4 आदमी भी आएगा, हमारे घर में मेहमान 4 ही आए, परिवार में ज्यादा लोग नहीं है, 10 लोग, ये 10 लोग ही आए, लेकिन पाक दस्तूर हो रहा है आपका। आपके ननियाल से, आपके ससुराल से जो है वो पहली पगड़ी आती है, रंग दस्तूर कहलाता है, वो पिताजी की पाग बांधी जाती है। यानी कि आपको क्या बनाया जा रहा है, अब आप घर के मुखिया हो, मेवाड़ इनका घर था, इस घर के मुखिया मुकर्रर किए जा रहे हैं विश्वराज सिंह जी, तो उनका पाक दस्तूर है। इसमें लोकतंत्र और राजतंत्र की बात कहां आ गई? उनका राज्याभिषेक, उनका पाक दस्तूर हुआ, उसका अर्थ ये थोड़ी है कि साहब वो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। आज के डेट में आप ये जो आजकल सोशल मीडिया पे चलता है ना कि साहब लोकतंत्र खतरे में, लोग कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जब इमरजेंसी लगी थी 75 में, तब भी लोकतंत्र खतरे में नहीं रहा, 2 साल बाद तो वापस लोकतंत्र आ गया था। अभी तो और ज्यादा लोगों में जागरूकताएं आ गई है। आप कैसे कह सकते हो कि लोकतंत्र खतरे में? पॉसिबल ही नहीं है। हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा बन चुका है लोकतंत्र में कि एक अमर लोकतंत्र है हमारा। दुनिया में और ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें अमर लोकतंत्र हो। हमारे भारत में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें अमर लोकतंत्र है। लोकतंत्र कभी मरेगा नहीं हमारे यहां पर। उसके पीछे कारण भी यही है। आप अगर बात करें तो मोनार्की देखें, अगर इंग्लैंड की मोनार्की देखें तो वहां पर इंग्लैंड के पास में, इंग्लैंड के जो राजा है या रानी है, उनके पास में उतने ही अधिकार हैं जितने अपने यहां पर राष्ट्रपति के पास है। सारे अधिकार वहां पर संसद के पास है, हमारे यहां पर भी संसद के पास है। लेकिन वो किसी एक को तो अपना मुखिया चुने हुए बैठे हुए है ना। एक राजतंत्र तो चालू ही है वहां पे। आप स्वीडन देख लीजिए, आप नॉर्वे देख लीजिए, आप जापान देख लीजिए, आप कोरिया देख लीजिए, आप इधर खाड़ी देश देख लीजिए, सऊदी अरब देख लीजिए, कतर देख लीजिए, इन सब में कौन है? इस सब में राजशाही है। थाईलैंड देख लीजिए, यहां पर सब में क्या है? ब्रुनेई वगैरह,
यहां पर सब में क्या राजशाही है, यानी कि एक राजा है, एक सुप्रीम लीडर है। ईरान में भी देख लीजिए एक सुप्रीम लीडर है और वो उनको कई साल हो गए हैं। लेकिन क्या होता है कि साहब वहां पर तो एक ही व्यक्ति है, हमारे यहां पर कोई एक व्यक्ति है ही नहीं। इतनी विविधताओं भरा देश है हमारा भारत, यहां का लोकतंत्र अमर है। और सबसे बड़ी खासियत हमारे यहां पर यह है कि हम अपने से बढ़कर किसी को मानते ही नहीं है। सड़क पर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति भी अपने आप में राजा होता है हमारे यहां पर। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसको आदेश कैसे देते हुए, अब देख के बताओ एक बार। तो हमारे यहां पर तो सड़क पर चलने वाला, पान थूकने वाला, गुटखा थूकने वाला व्यक्ति भी अपने आप में राजा है, तभी तो वो थूक पा रहा है। दीवारों पर लिखा होता है यहां पर मूतना मना है, पेशाब करना मना है, लोग वहीं जाकर के मूतते हैं, मतलब राजा है, अपनी मर्जी होगी जो करेंगे। तो भारत विविधताओं का देश है, यहां के सारे लोग अपने आप में राजा है, अपनी मर्जी होती है जो करते हैं। तो यहां का लोकतंत्र, हमारे भारत का लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा, अमर लोकतंत्र है हमारे यहां का।